क्योंकि भगवान गजानंद के दिन आ रहे हैं ना, ये अद्भुत। गणेश जी चारों युगों में आते हैं। आपको बाजार में ऐसी तस्वीरें मिल जाएं, कैलेंडर मिल जाएगा, और अपने घर के मंदिर में वो लगा देना। 4 गणेश जी की तस्वीर लगाएं। एक गणेश जी हैं शेर पर बैठे हों, एक गणेश जी हैं मोर पर बैठे हों, एक गणेश जी चूहे पर बैठे हों, और एक गणेश जी हैं वो घोड़े पर बैठे हों। गणेश पुराण में वर्णन है कि सतयुग में गणेश जी आते हैं तो सिंह पर बैठे होते हैं, और त्रेता में गणेश जी आते हैं तो मोर पर बैठे होते हैं, और द्वापर में गणेश जी आते हैं तो चूहे पर बैठे होते हैं, और कलयुग में गणेश जी आते हैं तो घोड़े पर बैठे होते हैं। अब 4 तरह के ना मिले तो कम से कम एक तरह के तो मिल ही जाएंगे। चौराहे पर गणेश जी की सब पूजा करते हैं। मैं तो कहता हूँ इतने बड़े गणेश जी घर पर रखे। मिट्टी के गणेश जी बाजार में मिल जाएंगे। पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा है, लेकिन याद ये रखना है कि जो मिट्टी की जिस प्रतिमा के ऊपर आपने पूजन किया है, 72 घंटे में, पूजा के छूटने के 72 घंटे में उनका विसर्जन करना ही होता है उनका। ये नहीं कि आप पूरी साल तक आप रखें। आप दिवाली पर भी मिट्टी के आप लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं तो उनका भी विसर्जन करना होता है। वो धातु के गणेश जी है, मैया लक्ष्मी है, वो रखे जाते हैं। जो मिट्टी के आपने बाजार में ज्यादा तरह से मिट्टी के, क्योंकि मिट्टी कलयुग में मिट्टी की पार्थिव पूजा की महिमा ज्यादा है। ये और युगों में नहीं था मिट्टी का उतना जितना ये कलयुग में। उससे महापुराण में लिखा है कि इस युग में पार्थिव पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। आप इतने पैसे वाले, आप सोने के भी गणेश जी ला सकते हैं, हीरे के भी ला सकते हैं, लेकिन इस गणेश जी के दिनों में जितना प्रभाव मिट्टी के गणेश जी का है, हाँ, एक आप अपने गणेश जी रखिए, लेकिन मिट्टी के जब रखिए बाजार में मिल जाते हैं तो उनका विसर्जन किया जाता है। मैं कहूंगा इन दिनों में एक धातु के गणेश जी रखिए, वो सिद्ध हो जाएंगे आपके, वो बोलेंगे मुंह में से। ये दिन गणेश जी के हैं, अद्भुत हैं। लेकिन जो मिट्टी के आपने गणेश जी कहीं नहीं मिलते तो मिट्टी के बना लो गणेश जी। और एक बात और मैं आपको बोल दूं, ये मिले भी नहीं तो सुपारी के बना लो। एक सुपारी पर कलावा आप लिपेट करके और रख लीजिए। एक कटोरी में थोड़ा चावल रखें। गणेश जी के ऊपर बेलपत्र नहीं चढ़ता, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने अभी पिछली कथा में बोला है। तो उसको सुपारी में कलावा, दूर्वा चढ़ती है, समी के पत्ते चढ़ते हैं, तो उसको कटोरी में रखिए, उनका पूजन करते रहिए। आपके पास पहले से अपने घर में गणेश जी है, उनका पूजन करते रहिए। मिट्टी के नहीं मिल रहे हैं, उनका अभाव है तब। ये 10 दिन गणेश जी के बड़े अद्भुत ये है दिन। और मुझे लगता है कि जितना महाराष्ट्र में भगवान गणपति बप्पा के बारे में जानते हैं और कहाँ कौन जानता होगा। मैंने जो पढ़ा है, कल और ज्यादा मैं बोलूंगा। इतना गुड़ का भोग रोज लगाइए जिसमें 12 बच्चों को और 2 माताओं को वो गुड़ आप बांट सकते। गिनती में 14 हो गए। छोटे छोटे 12 बच्चे, थोड़ा थोड़ा गुड़ उनको दे दीजिए। गणेश जी गुड़ से इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि घर की संपूर्ण दरिद्रता को खत्म गणेश जी कर देते हैं, कार्य में विघ्न नहीं आने देते। आप कहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई में